देखो आज हम हमारे पास में जो नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स है उनको लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने उन दोनों लिटरेरी टर्म्स को पहले एक्सप्लेन करूंगा और फिर उनसे संबंधित यदि क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आता है तो हमें वहां पर 50 वर्ड्स में उनको किस प्रकार से लिखना है, उनके बारे में कैसे लिखना है, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ अगर आपने मेरी क्लास को पूरी ध्यान से देखा और लास्ट तक देखा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको पूरे नंबर मिलेंगे और इनको लर्न करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आगे देखते हैं, देखो क्या होता है। अब देखो इंडो, हमारे पास में नेक्स्ट टर्म है इंडो एंग्लियन लिटरेचर और एक है एंग्लो इंडियन लिटरेचर। इन दोनों वर्ड को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एंग्लो इंडियन लिटरेचर, ठीक है साहब। अब देखो पहले हम इसको समझते हैं। कुछ लेखक हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है। इंडो का अर्थ लेना आप इंडिया। देखो इनसे ही समझ जाते हैं कि क्या चीज है ये। इंडो का अर्थ क्या हुआ? इंडिया। इंडो का क्या मीनिंग लिखना? इंडिया। यानी कि इंडियन राइटर्स जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लिखा, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ रचनाएं लिखी हो, वापस समझते हैं। ऐसे इंडियन राइटर्स जिनका जन्म इंडिया में हुआ हो, ऐसे इंडियन राइटर्स जिनका जन्म, जिनका बर्थ इंडिया में हुआ हो और वह इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर लिखते हैं तो उसको हम इंडो एंग्लियन लिटरेचर कहेंगे। समझ में आएगी ना बात? देखो आगे देखते हैं, अगले वाले टर्म की बात करते हैं। एंग्लो यानी इंग्लिश में। एंग्लो का अर्थ क्या हुआ? इंग्लिश में। और इंग्लिश में क्या करे? इंडियन थीम पर, यानी इंडियन लिटरेचर। एंग्लो इंडियन लिटरेचर तो इंडियन थीम पर यानी भारतीय थीम पर, भारतीय विषय वस्तु पर, भारतीय विषय वस्तु पर या भारतीय विषय पर अगर कोई लिटरेचर इंग्लिश में लिखता है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखता है तो उसको हम क्या कहेंगे? एंग्लो इंडियन लिटरेचर। अब यार समझिए, देखो अंग्रेज लोग भारत में आए और वहां उन्होंने देखो अपने घर को छोड़कर यहाँ आए और यहां आकर वो लिटरेचर लिखते हैं इंग्लिश में, यानी अंग्रेजी में लिटरेचर लिखते हैं। और तो उनकी विषय वस्तु कैसी होगी? सेंस ऑफ एक्साइल, प्रवास का विषय, यानी हमारे जो नेचुरल सीनरी है उसके बारे में जो लिटरेचर लिखेंगे उसको हम एंग्लो इंडियन लिटरेचर कहेंगे। देखो इस वाले ग्रुप में वे सभी राइटर्स आते हैं जैसे आर के नारायण, गिरीश कर्नाड। ये ऐसे लोग हैं जिनका जन्म, जिनका बर्थ इंडिया में हुआ है और इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर लिखा है तो उनको हम क्या कहेंगे? इंडो से समझना है, इंडो एंग्लियन लिटरेचर। और ऐसे अंग्रेज लोग जो भारत में कुछ समय के लिए आए और उन्होंने यहाँ की विषय वस्तु को समझा, यहाँ की कल्चर को समझा और यहाँ के रहने पर अपने जो उनके जो नौकरी करने या कुछ कार्य करने के लिए वो आए थे, उनके जो ऑफिशियल लाइफ थी उनको समझा या जो उन्होंने देखा उनके बारे में जो उन लोगों द्वारा लिटरेचर लिखा गया उसको हम एंग्लो इंडियन लिटरेचर कहेंगे। अंडरस्टूड? अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर इस टर्म से संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें उसे क्या लिखना है। आप इसको नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखो हमने अभी समझा कि इंडो एंग्लियन लिटरेचर और एंग्लो इंडियन लिटरेचर क्या होता है। अब हम ये समझेंगे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो हमें लिखना क्या होता है या किस तरह से इसको लिखेंगे। देखो इंडो का अर्थ क्या होता है? इंडिया के लोगों द्वारा या इंडिया में जन्म होने वाले लोगों द्वारा जो अंग्रेजी में साहित्य लिखा गया
उसको हम क्या कहेंगे, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अब इस टर्म को हम यहां पर लिखेंगे, यानी इंडो एंग्लियन लिटरेचर इज ऑल्सो नोन, जाना जाता है एज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के रूप में जाना जाता है। इट रेफर्स, ये संबंधित है, किससे संबंधित है, देखो ये जो लिटरेचर है ये रेफर्स करता है, संबंधित है द वर्क्स ऑफ दोज इंडियन राइटर्स, उन भारतीय लेखकों का की रचना है, रचना है, यानी जो उन्होंने पोएम्स या ऐसे कुछ लिखे हो। इट रेफर्स टू द वर्क्स ऑफ दोज इंडियन राइटर्स हु राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो लिखते हैं इसमें अंग्रेजी भाषा में। सम फेमस राइटर्स ऑफ दिस लिटरेचर, सम फेमस राइटर्स ऑफ दिस लिटरेचर, इस साहित्य के कुछ प्रसिद्ध जो लेखक हैं, एक के रामानुजन, गिरीश कर्नाड और आर के नारायण एटसेट्रा, और भी हैं, बट जो फेमस राइटर्स हैं उनके हमने नाम लिखे हैं, आप इसको याद रखना। ए के जी के आर के, ए के जी के आर के, ए के रामानुजन, जी के गिरीश कर्नाड और आर के नारायणन एटसेट्रा। ओके, 2 लाइन और लिखेंगे, फिर अपना काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल 50 वर्ड्स में ही इसको एक्सप्लेन करना होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें शामिल है, देखो इसमें शामिल है ये सारे राइटर्स इंडिया में इनका बर्थ हुआ, यहीं रहते हैं और यहीं इंग्लिश में लिटरेचर लिखते हैं, बट देखो शामिल होना यानी शामिल करते हैं, किसको शामिल करते हैं, यानी जो राइटर्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इंडियन राइटर्स हु लिव अब्रॉड, जो विदेश में रहते हैं बट उनका बर्थ इंडिया में हुआ है। इट ऑल्सो इंक्लूड द इंडियन राइटर्स हु लिव अब्रॉड एंड राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिनका जन्म इंडिया में हुआ है और वो बाहर रहते हैं और लिखते किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में, लाइक जैसे कि वीएस नाइफॉल, किरण देसाई एटसेट्रा। ये और भी कुछ है, 2 नाम मैंने मेंशन किए हैं, बट और भी कुछ लोग हैं जिनका जन्म इंडिया में हुआ और वे इंडिया से बाहर जाकर वहीं सेटल हो गए और इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर लिखते हैं, तो उसको भी क्या नाम देंगे हम, इंडो एंग्लियन लिटरेचर। आप इसे नोट कीजिए और शायद आपकी समझ में भी आया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और आप यहां से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन करें। देखो, दिस लिटरेचर केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन ईस्टर्न का मतलब पूर्वी, ईस्टर्न पूर्वी और वेस्टर्न पश्चिमी। देखो, दिस लिटरेचर केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये केम इनटू एग्जिस्टेंस का होता है एक अस्तित्व में आना। ये लिटरेचर अस्तित्व में आया व्हेन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर एनकाउंटर्ड, यानी मिली, जब पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति मिली, ईच अदर, एक दूसरे से मिली, अंडर ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के दौरान, अंग्रेजी शासन में। देखो, अंग्रेज हमारे यहाँ पर कब आए, जब हमारे पास में ब्रिटिश रूल था यहाँ पर, यानी अंग्रेज लोग शासन करते थे, तो उनके साथ वो लोग यहाँ पर आ गए। उनके आने के 2-3 रीजन हो सकते थे, या तो वो कोई ऑफिसर होंगे, या उनका यहाँ पर टूरिस्ट के रूप में घूमने के लिए आए होंगे। अब देखो, मैक्सिमम जो अंग्रेज थे उस जमाने में घूमने कम आते थे, बट यहाँ पर उनकी नौकरी या कोई ऑफिशियल वर्क से आते थे। तो देखो, वो लोगों का मिलना हुआ, और जो मिलने के बाद में जो नई थीम पर जो लिटरेचर लिखा गया उसको एंग्लो इंडियन लिटरेचर कहते हैं। दिस लिटरेचर केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर एनकाउंटर्ड ईच अदर अंडर ब्रिटिश रूल। आगे बात समझिए। अब देखो सुनो, द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की पहली कुछ दशक was the era of this literature, era of this literature। 20वीं शताब्दी के पहले कुछ दशक इस साहित्य के का युग था। ये काम करते अपन द गोल्डन एरा, यहां पर द गोल्डन लिखो,
गोल्डन एरा। अब इसका सीधा सा हुआ द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स, डिकेड से दशक, 10 वर्ष की अवधि, द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की। इसका समझेंगे देखो, जैसे मान लीजिए 1900, ये यहां से 20वीं शताब्दी स्टार्ट हो गई, तो फर्स्ट फ्यू डिकेड्स 1947 तक, समझ गए? तब तक ये तो यहां पर अंग्रेज रहे। वापस देखते हैं, दिस लिटरेचर केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न cultures encountered each other under British rule. The first few decades of 20th century was the golden era of this literature. इस साहित्य का स्वर्णिम युग रहा था। 20वीं शताब्दी की प्रारंभिक कुछ दशक इस साहित्य का स्वर्णिम युग था। The major themes of this literature were, इस साहित्य की जो मुख्य जो विषय वस्तु थी वो क्या थी? सेंस ऑफ एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब प्रवास, जैसे कि वनवास, भगवान श्री राम को प्रवास या वनवास 14 वर्ष के लिए वन में रहने की सजा मिली थी, उसको एक्साइल, तो ये वर्ड इस तरह से यूज किया जाता है। इसका अर्थ हुआ सेंस ऑफ एग्जाइल, प्रवास का भाव, अपने परिवार को छोड़कर इंडिया आए थे, उनके मन में जो फीलिंग थी वो उनको उनके बिछोड़ने की थी। एंग्लो इंडियन ऑफिशियल लाइफ, मैंने आपको पहले बताया कि ये लोग यहाँ पर ऑफिस वर्क से आए थे और भारत में आकर जो ऑफिशियल लाइफ उन्होंने देखी उसके बारे में उन्होंने लिटरेचर लिखा। इन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा लिटरेचर लिखा उनके द्वारा। इंडियन नेटिव लाइफ, भारत की जो यहाँ की मूल जीवन था, यहाँ का लाइफ थी कैसी थी उसके बारे में लिखा। एंड नेचुरल सीनरी, और यहाँ के जो उन्होंने नेचुरल सीनरी देखी, जो हमारे पर्वत, हमारी नदी, झरने, ये सब कुछ देखा, उनके बारे में लिखा। इंटरेस्ट इन एशियाटिक रिलीजन एंड कल्चर, और उनकी जो रुचि है यहाँ आने पर क्या हुआ, एशिया के धर्म और यहाँ की संस्कृति में बनी। तो इन 4 पॉइंट्स पर उन्होंने अपना लिटरेचर लिखा, और वो जो लिटरेचर था उसको क्या नाम दिया गया? एंग्लो इंडियन लिटरेचर। इसके कुछ प्रसिद्ध जो राइटर्स हुए उनके नाम बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सारे लोगों ने लिखा, बट हमें एक दो को यहाँ पर मेंशन कर देना है, इससे हमारा क्वेश्चन आंसर अच्छा लगेगा। सम फेमस राइटर्स ऑफ दिस लिटरेचर, इस लिटरेचर के कुछ प्रसिद्ध जो राइटर थे थे रुडयार्ड किपलिंग, E.M. फोस्टर एटसेट्रा। इस तरह से हमें पूरा लिखना है। अब मैं एक बार इसकी हिंदी फिर बता देता हूं आपको। एंग्लो इंडियन लिटरेचर इज ए ब्रांच ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये एंग्लो इंडियन लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य की ही एक शाखा है। It was written by those Englishmen who lived in India at least for some time. यह साहित्य लिखा गया उन अंग्रेज लोगों द्वारा जो भारत में रहे थे कम से कम थोड़े समय के लिए। This literature came into existence when Eastern and Western cultures encountered each other under British rule. यह साहित्य तब अस्तित्व में आया, यह साहित्य अस्तित्व में आया जब पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति एक दूसरे से मिली, एनकाउंटर्ड यानी मिली अंग्रेजी शासन के दौरान। 20वीं शताब्दी की द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी वाज द गोल्डन एरा ऑफ दिस लिटरेचर। 20वीं शताब्दी के कुछ दशक इस साहित्य का स्वर्णिम युग था। द मेजर थीम्स ऑफ दिस लिटरेचर वर, इस साहित्य की मुख्य थीम थी वो क्या थी? सेंस ऑफ एग्जाइल, एंग्लो इंडियन लिटरेचर, ऑफिशियल लाइफ, इंडियन नेटिव लाइफ एंड नेचुरल सीनरी, इंटरेस्ट इन एशियाटिक रिलीजन एंड कल्चर। Some famous writers of this literature are Rudyard Kipling, E.M. Foster, etc. इस तरह से हमारा आंसर पूरा कर देंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक ड्यूरेशन बताई गई है टाइम के लिए। 19th सेंचुरी से लेकर 1947 तक ही ये साहित्य लिखा गया, फिर हमारा देश आजाद हो गया, फिर ये लोग यहाँ चले गए और इन लोगों ने इस प्रकार का लिटरेचर नहीं लिखा। इसलिए आज इस लिटरेचर का कोई भी राइटर नहीं है या इस प्रकार का लिटरेचर अंग्रेजों द्वारा नहीं लिखा जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड।